ये नेपाल की वो झील है जिसे खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। लेकिन रुको, इसका रहस्य सीधे भगवान विष्णु के क्षीर सागर तक जाता है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने हलाहल विष पी लिया तो उसकी जलन से उनका कंठ जलने लगा। उस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान शिव हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से एक चट्टान को तोड़ा और उससे निकली जलधाराओं ने एक पवित्र झील का निर्माण किया, जिसे आज हम नेपाल के गोसाई कुंड के नाम से जानते हैं। शिव ने इसी शीतल जल को पीकर अपनी पीड़ा शांत की। लेकिन रुकिए, इस झील का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसी हिमालयी क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर नीचे काठमांडू घाटी की तलहटी में एक और चमत्कार है, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ जल के बीचों बीच 5 मीटर लंबी एक ही काली चट्टान से तराशी गई भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है, जो शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। और अब वो रहस्य जो इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। स्थानीय मान्यता है कि गोसाई कुंड का जल भूमिगत रूप से सीधे बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर तक आता है। लोग मानते हैं कि अगस्त के महीने में जब गोसाई कुंड में जनई पूर्णिमा का मेला लगता है तो बूढ़ा नीलकंठ के इस सरोवर में भी दूध जैसी सफेदी दिखाई देती है, मानो शिव के कुंड की शीतलता और पवित्रता यहाँ तक पहुँच गई हो। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। आखिर कहाँ गया भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक? अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का मस्तक काटने के बाद भगवान शिव ने उनके मस्तक को कहाँ रखा? आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कैसी गुफा जहाँ पत्थरों से निकलती है जटाएं और जहाँ एक ही साथ होते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन। सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। उनके जन्म से ही एक खास कथा प्रचलित है और उस खास प्रथा के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती स्नान करने गई और उन्होंने पहरेदार के रूप में गणेश जी को द्वार पर लगा दिया ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसे में जब स्वयं भगवान शिव का प्रस्थान हुआ तो उन्होंने बार बार उस बालक से हट जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अंदर जाना था। लेकिन माता पार्वती के कहने पर गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव ने क्रोध के वश में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। और कहते हैं कि माता पार्वती के कहने पर उन्होंने स्वयं गणेश जी के शरीर में हाथी का मस्तक लगाया। लेकिन गणेश जी का जो कटा हुआ मस्तक था, आखिर वो कहाँ गया? हम आपको बता दें दोस्तों, भगवान शिव ने उस कटे हुए मस्तक को एक गुफा में रखा था। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। ये गुफा कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। इसे कहते हैं पाताल भुवनेश्वर। यही वो स्थान है जहाँ पर गणेश जी का कटा हुआ सर रखा गया था और आज भी गणेश जी का कटा हुआ मस्तक यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का एक केंद्र है। ये गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 19 फीट अंदर है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कहते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश की कटी हुई शीला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल सुशोभित है और इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शीला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंदे टपकती रहती है। मान्यता ये है कि ये ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। साथ ही इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के छोटे छोटे पिंडों के रूप में दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्ति भी यहाँ मौजूद है, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी जी, गणेश जी और गरुड़ भी शामिल है। साथ ही तक्षक नाग की आकृति भी इस गुफा में बनी हुई है, जो साफ तौर पर चट्टानों में नजर आती है। वहीं दोस्तों, इस खास गुफा में एक नहीं बल्कि सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। कहते हैं यहाँ पर पत्थर पर बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है, जो साक्षात रूप में काल भैरव को दर्शाती है। इस गुफा की मान्यता अभी से नहीं, सैकड़ों सालों से मौजूद है।